अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। हम लोग बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें आज हमने सेल वॉल तक पढ़ लिया था। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले आपको पता है कि ये सेल वॉल के नीचे जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल वॉल जैसे रिजिड स्ट्रक्चर था, ये थिन होता है। सेल वॉल फ्लेक्सिबल नहीं था, ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है और पूरे साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द ये फैली हुई होती है, ठीक है। उसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेलिकेट है इन नेचर, ठीक है। और अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किसी भी किस्म का कोई डैमेज होता है तो उससे सेल की डेथ हो जाती है, ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन जो है, आपको पता है बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है ये यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्टीरोल्स नहीं होते जैसे कि कोलेस्ट्रोल वगैरह, ठीक है। उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन काम क्या करती है? ये रेगुलेट करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स। आपको पता है, हम 4th चैप्टर में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है। ये खुद भी स्टैटिक नहीं होती बल्कि मूव करती रहती है, ठीक है। तो ये अपनी मूवमेंट की वजह से प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम सेल टू सेल, न्यूट्रिएंट्स की, शुगर्स की, इलेक्ट्रॉन्स की, अदर मेटाबोलाइट्स की, ठीक है। तो उसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मेटाबॉलिज्म के एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। तो सेल के अंदर जितना भी मटेरियल प्रेजेंट होता है टोटल मिला के उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। लेकिन इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं प्रेजेंट होते, ठीक है। मतलब ये कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, ऐसे ऑर्गेनेलीज जिसके इर्द गिर्द बाहर मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि न्यूक्लियस के बाहर हमने पढ़ा था ना मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर इनवेल्प, लेकिन वो सिर्फ यूकैरियोटिक के अंदर होता है, बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा मैट्रिक्स क्या है? ये वो सब्सटेंस है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोइड के दरमियान प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियोइड न्यूक्लियोइड कहते हैं हम लोग, जो बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। देखिए, अब न्यूक्लियस तो है नहीं उसमें डेफिनेट, क्योंकि इर्द गिर्द मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो जेनेटिक मटेरियल तो प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो उसके दरमियान और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है उसको बोलेंगे मैट्रिक्स। उसके अलावा इट हैज़ जेल लाइक कंसिस्टेंसी। नेचर क्या है इसकी? जेल लाइक है, ठीक है। और स्मॉल मॉलिक्यूल्स इसमें मूव करते रहते हैं क्योंकि जेल लाइक है, ठीक है। उसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके अलावा सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट है उसको बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट मैंने आपको पहले ही भी बताया कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म दोनों का मिलाकर बनता है प्रोटोप्लास्ट, और इसको लिविंग एंटिटी भी बोलते हैं सेल की, ठीक है। उसके अलावा जो है वो इसके अंदर स्ट्रक्चर्स कौन कौन से प्रेजेंट हो सकते हैं? क्रोमैटिन जिसको हमने न्यूक्लियर बॉडी का, या न्यूक्लियर मटेरियल। उसके अलावा राइबोसोम्स, मीजोसोम्स, ग्रैन्यूल्स एंड न्यूक्लियोइड्स। उसके बाद हमारे पास है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है कि ये जो बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नहीं होती, ठीक है, लेकिन इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, ठीक है, जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये जो डीएनए है ये, ठीक है, ये एक सिंगल सर्कुलर इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है। एक ही होता है लेकिन डबल स्टैंडर्ड होता है, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं इसके, ठीक है, 2 धागे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं इसके, और ऐसे मतलब इकट्ठा हुआ होता है एक इरेगुलर सी शेप के अंदर जिसको बोलते हैं न्यूक्लियाइड, ठीक है। इसको क्रोमेटिन बॉडी भी बोलते हैं, न्यूक्लियर बॉडी भी बोलते हैं, ये सारी, या न्यूक्लियर मटेरियल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है, तो होता असल में क्या है कि एक लॉन्ग मॉलिक्यूल है डीएनए का और टाइटली फोल्ड और आपस में फोल्ड हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया के अंदर सिंगल ही क्रोमोसोम है, जहाँ पर सिंगल क्रोमोसोम हो उसको हम क्या कहते हैं? हैप्लॉइड। उसके बाद है प्लाज्मिड्स। क्रोमोसोम्स के अलावा जो एक और चीज़ सेल बैक्टीरिया के सेल में प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड क्या है? ये भी एक सर्कुलर डीएनए डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, लेकिन असेंशियल नहीं है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए। तो ये काम क्या करते हैं? ड्रग रेजिस्टेंट, हैवी मेटल्स, डिजीज़ और इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन, इनके ऊपर जीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि ड्रग्स को रेजिस्ट करती है, डिजीज़ को रेजिस्ट करती हैं, हैवी मेटल्स को रेजिस्ट करती हैं, ठीक है। मतलब ऐसी जीन्स हैं जो इन चीज़ों के इफ़ेक्ट नहीं होने देती बैक्टीरिया पर। उसके अलावा राइबोसोम्स आपने पढ़ा हुआ है कि आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन के साथ लूजली अटैच्ड होते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्रीज हैं, इनमें प्रोटीन्स बनती हैं, ठीक है। और हर ग्रोइंग सेल के अंदर बहुत सारे राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमने यूकैरियोटिक राइबोसोम और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में डिफरेंस ये है कि ये
प्रोक्रियोट्स के राइबोसोम्स जो है वो स्मॉलर होते हैं यूक्रियोटिक राइबोसोम से। उसके बाद है मीजोजोम्स। समटाइम इस तरह से होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर पिंच्ड हो जाती है, पिंच्ड मतलब अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, इन्वेजिनेट हो जाती है, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको बोलते हैं मीजोजोम। और मीजोजोम क्या है? इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल, वेजिकल मतलब कोई भी राउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो वो होता है ट्यूब्यूल्स या लैमेले, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। उसके अलावा मीजोजोम्स करते क्या है? ये डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करते हैं कि जैसे ये सेल अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होता है ना, तो बाहर मेम्ब्रेन होती है ना, ठीक है, तो बाहर से ये अपने साथ इंजाइम्स लेकर आती है, उनको बोलेंगे एक्सोसेलुलर इंजाइम, जो सेल से बाहर है, तो उसको इन वेजिकल के अंदर ही पैक करके लेके आती है, और वहाँ पर जो भी रेस्पिरेटरी इंजाइम्स चाहिए होते हैं तो वो मेसोसोम की तरफ से आते हैं सेल के अंदर। उसके अलावा ग्रेन्यूल्स या स्टोरेज बॉडीज़, तो बैक्टीरिया एग्जिस्ट इन अ वेरी कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट वेयर न्यूट्रिएंट्स आर यूजुअली इन शॉर्ट सप्लाई। मतलब ये है कि बैक्टीरिया जहाँ रहते हैं, ठीक है, बैक्टीरियल सेल्स जहाँ उनकी कॉलोनी है, तो उनकी नरिशमेंट या फूड के लिए न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर ये क्या करते हैं? एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं। और एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं? ग्लाइकोजन है, जैसे सल्फर, फैट या फॉस्फेट वगैरह, ठीक है। उसके अलावा सेल के अंदर बहुत सारा वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है जो इसको एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक है। जो कॉमन वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, वो अल्कोहल है, लैक्टिक एसिड है, या फिर एसिटिक एसिड है। स्पोर्स क्या होते हैं? तो कुछ बैक्टीरिया की टाइप्स या स्पीशीज़ कह लें, ठीक है, तो वो स्पोर्स प्रोड्यूस करती है एक्सटर्नल टू वेजिटेटिव सेल्स, उसको बोलेंगे एक्सोस्पोर्स। और अगर वेजिटेटिव सेल्स के अंदर करें तो उसको बोलेंगे एंडोस्पोर्स। वेजिटेटिव सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन नहीं करते, लेकिन ड्रग्स वगैरह या इस तरह की कोई स्ट्रेस की कंडीशंस आ जाती हैं तो उसके लिए रेजिस्टेंट कॉज करते हैं, और ये डोरमेंट होते हैं, ठीक है, मतलब रेस्ट की कंडीशंस में होते हैं। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई। इसके अलावा स्पोर्स, यही बात मैंने आपको बता दी कि एडवर्स फिजिकल कंडीशन वगैरह के लिए ये रेजिस्टेंस कॉज करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये जर्मिनेट करते हैं और वेजिटेटिव सेल्स दोबारा से बनाते हैं। सिस्ट क्या होते हैं? सिस्ट भी स्पोर्स की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, डोरमेंट होते हैं लेकिन थिक वॉल्ड होते हैं। डेजिकेशन रेजिस्टेंट मतलब डेजिकेशन होता है पानी की कमी हो जाना, ये खुश्की जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो जब इस तरह की कंडीशंस होती हैं तो ये उस वक्त हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जब वेजिटेटिव सेल्स की डिफ्रेंशिएशन होती है उस वक्त ये डेवलप होते हैं, जर्मिनेट करते हैं उस वक्त जब सूटेबल कंडीशंस होती हैं। अल्लाह हाफिज़।